वक्त ऐसा आ चुका था जब लोग अपनी रफाकतों के जरिए दुनिया फतह करने की सोचते थे। इस दौर में कहलाया जाता कि हर इंसान की कम से कम एक रफाकत तो किसी अमीर शख्स के साथ होनी चाहिए, और इसी की तगदो में हर कोई लगा रहता। इसी में एक शहर था जहां लोग अमीर और गरीब में बटे हुए थे। अमीर इस इलाके में दरअसल वो शख्स होता जो ऐसा अतर लगाता जो किसी के पास ना होता, और उस अतर की खुशबू से उसके जिस्म की तमाम बदबू अंदरूनी और बैरूनी खत्म हो जाती। उसके साथ साथ उसके जूते का चमड़ा इस कदर चमकदार होता कि दूसरा सामने जो भी खड़ा हो उसका चेहरा उसमें नजर आता। यह अमीर शख्स यहाँ के शहर के सफेद लिबास से बेतना में नजर आते। ये सफेद लिबास पहन के अमीरों को लगता कि उनकी फितरी मसाइल जो हैं वो छुप जाएंगे, जो ऐब हैं वो ढांप दिए जाते हैं, वो दुनिया को आसानी से चकमा देंगे। अब ऐसा अमीर जब ढूंढ ले जाए तो उससे ऐसी रफाकत हो कि वो आपके बगैर कोई काम न करे, कम से कम आपसे हर बात पर मशवरा तो जरूर ले, और अगर आप उसको मशवरा उसके खिलाफ दें तो वो आपकी बात सुने। अमीर तो ठहरा अमीर, वो किसी भी अपने काम के लिए कभी परेशान ना होता। वो सुसरवी, आराम और नौकरों से काम कराने में इतना जुड़ चुका हुआ था कि उसके तमाम काम खुद ब खुद ही हो जाते। इसी अंदाज को पकड़ने के लिए हर गरीब कोशा होता। रफाकतों के साथ साथ वो मौका ढूंढता कि नई दोस्तियां बनाई जाए। वो इनकी तरह ढीला हो गया, इन्हीं की तरह का लिबास पहनने की कोशिश, इन्हीं की तरह की चाल चलन की कोशिश, इतना कि ये समझ बूझ रखना भूल गया कि क्या आया वो ठीक कर आया गलत। बस एक चीज जो उसके दिमाग पर हमेशा छाई रही, कैसे दुनिया से आगे निकलना है और अमीर होना है। जहां तक लिबास का ताल्लुक था गरीबों का, वो हूबहू कोशिश करते कि अमीरों को इस तरीके से कॉपी किया जाए। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। उनको वो कपड़ा जो अमीर पहनते थे वो मुनासिब कीमत पर कभी दस्तियाब ही नहीं होता था, तो वो उसकी 3rd, 4th, 5th ग्रेड कॉपी पहनकर खुद को बहुत फख्र से शीशों में देखते। अब इनका डिवाइड भी इतना ज्यादा था कि कब्रिस्तानों तक में एक दूसरे को जगह ना देते थे। पर अलमिया यह था कि सफेद लिबास पहनते पहनते ये भूल जाते कि कफन भी कभी सफेद होता है, और उसके साथ साथ सफेद लिबास को पहन के ये सब सोचते कि अमीर और गरीबों के दिलों में जो कालक है वो कभी नजर ना आई। मगर ऐसा कुछ ना होता। अब इस शहर में अमीरों को सिर्फ एक ही वजह से कोई गरीब पसंद आता, या गरीब की जरूरत पड़ती इलेक्शनों में, और या फिर किसी लड़ाई में वो उनका पहला सिपाही होता। इसी तरह इलेक्शन जिसमें दोनों काम है, लड़ाई भी है और उस अमीर शख्स की सरबुलंदी भी। इसी में एक अमीर था यामीन। इस बार इस इलेक्शन में उसने खड़े होने की ठानी। यामीन जो एक खास किस्म का अमीर था, उसका अपर कैटेगरी में नाम आता था अमीरों की। उसके घर की दीवारें छोटी, गेट छोटा था। उसको अंदर से किसी का सब कुछ खो जाने का डर कभी नहीं रहा, या कुछ भी खो जाने का डर कभी नहीं रहा। उसको मालूम होता कि कुछ भी हो मैं किसी न किसी को दबोच लूंगा और मेरा माल मुझे वापस मिल जाए। जबकि गरीबों की जिंदगी से बरक्स थी। अब जो हल्का उसको दिया जा रहा था वो गरीबों का था। उनके घरों की दीवारें ऊंची और गेट भी बड़े बड़े थे, और हर वक्त उनको ये डर लगा रहता कि कोई ना कोई ऐसा शख्स उनके घर के बाहर किसी न किसी वक्त आ सकता है जो उनसे सब माल लेके जा सकता है, और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मगर अब क्या किया जाए? यामीन कभी गरीबों के इलाकों में ना जाता, क्योंकि वो एक अमीर शख्स है और उसे इस बात से बहुत हकारत महसूस होती है। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की सरगर्मियों में बहुत पेश था, मगर किसी भी गरीब इलाके में जानने के लिए वो किसी भी गरीब को भर्ती कर लेता, उसको नौकरी देता, और वो गरीब जिसको नौकरी मिली वो खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा चला आता, क्योंकि उसको लगता उसको रास्ता मिल गया है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का। और यही लालची और गरीब भी। साथ ही साथ यामीन के घर में भी उसकी बहुत इज्जत होती, क्योंकि बहुत अमीर शख्स था, और उसकी ही मेहनत और उसकी ही अमीरी और उसकी हर काम की वजह से उसके बच्चे और बेगम एक स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह और अमीरों के घरों में भी होता। यामीन इसी अमीरी की वजह से बहुत से रिश्तेदारों से और अपने रफकाओं से दूर भी रहता। ये वो लोग थे, ये वो रफीक थे जो कभी एक सख्त वक्त में उसके साथ हुआ करते थे, मगर अब वो अमीर हो चुका है। अब उसने अपने स्टेटस के मुताबिक लोगों से मिलना है, इसलिए वो उन सबसे दूर हो चुका हुआ। ना उसको ये पता है कि उनके दिलों में क्या है, उनके हालात कैसे हैं, या उनके मसाइल क्या है। अब इलेक्शन के लिए यामीन को बहुत कुछ करना था। इमदाद देनी थी गरीबों को, उनसे हाथ मिलाना था, उनसे गले लगना था। ये यामीन के लिए सबसे मुश्किल था। इसी तरह उस इलाके में जो उसके हल्के में अब आ चुका था, गरीबों का इलाका था, वहां पे भी एक सरफिरा, असूल पसंद
शख्स रहता था, पर गरीब था। उसका नाम था असलम। असलम का यह मानना था कि गरीब इलाकों में गुरबा में से ही किसी एक शख्स को उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, मगर ये तो दुनिया थी। ये बात बेहतरीन होने के बावजूद कभी काम ना आई। यहाँ तक कि असलम की वैल्यू उसके इलाके में बहुत कमतर होकर रह गई, क्योंकि पूरा अहले इलाका इस बात को कबूल कर चुका हुआ था कि यामीन ही है वो शख्स जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा, सिर्फ असलम के अलावा। और आप ये जानते हैं कि ऐसे इलाकों में या ऐसे हलकों में जब एक बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर चाहे कितना ही उसका नुकसान क्यों ना हो, उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। असलम ने बहुत जगाने की कोशिश की पर कोई ना जागा। यहाँ तक कि असलम के घर वाले उसको बुरा बुरा कहने शुरू हो गए, उसका बच्चा, उसकी बेगम। उसकी एक वजह और भी थी, क्योंकि असलम ने कभी अपने बच्चे और बेगम के कहने पे अपनी विरासती ज़मीन नहीं बेची। असलम को यह मालूम था कि यही जगह है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा बेहतरीन गुजार सकता है, मगर वो तो था एक गरीब, और वही डर। इलेक्शन भी है और कुछ होना भी है। यामीन एक दिन वहां से गुजर रहा था तो उसको एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आ गया। उस टुकड़े पे उसने छानबीन की। छानबीन करने के बाद मालूम चला कि ये तो असलम है, और असलम का दिमाग तो आपको पता है, उसने जगह नहीं बेचती। यामीन ने जगह हासिल कर। एक दिन ऐसा होता है कि असलम घर से निकलता है और फिर कभी लौट के नहीं आता। इस बार उसने आखिरी बार अपने बच्चे और बेगम को देखा था। इलाके में सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कुछ ही अरसे में असलम की बेगम और बच्चे के पास पैसे आते हैं ज़मीन के, तो वो पैसे की चमक दमक से सब भूल जाते हैं। उधर यामीन इलेक्शन जीत जाता है, और यामीन के इलेक्शन जीतने के कुछ अर्सा बाद असलम के बेटे से उसकी मुलाकात होती है। इस मीटिंग में असलम का बेटा उसके सामने अपनी कोई इल्तिजा रखता है। अब चूंकि यामीन उस इलाके का बड़ा है, वो उसे वादा करता है कि वो उसकी जिंदगी बदलने में उसकी मदद करेगा। यहां पर अब इस इलाके के करीब एक नई इमारत कायम हो रही होती है। ये यामीन की जमीन पे इमारत कायम होती है। ये वही जमीन होती है जो कभी असलम की थी, मगर असलम गया कहां, ये सवाल सबको तंग करना शुरू हो जाता। वो आखिरी बार यामीन से मिलने गया था। यामीन से उसकी उस जमीन पे अकेले में मुलाकात थी। तब उसने जमीन बेचने से इनकार किया था, और ये इनकार यामीन को पसंद नहीं आया। उसको उसी रात उसी की जमीन के अंदर दफना दिया गया। यूं असलम का बेटा अपनी जिंदगी में तरक्की की इमारत की सीढ़ियां अपने वालिद साहब की कब्र पर से गुजर कर चढ़ा। अल्लाह हाफिज।